हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। थोड़ा सा रिवाइज करा तो मैं इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है और ज्योमेट्रिकली जिस भी फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। तो ये बेसिकली एरिया देता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व देता है। ये बात हम जानते हैं। हम लोग कुछ फॉर्मूलाज लिख रहे थे, है ना। एरिया अंडर द कर्व, कौन सा कर्व? तो वाई एक्सिस पे एफ ऑफ एक्स और एक्स एक्सिस पे एक्स। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन विद एक्स, ये हम बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने दो तीन फॉर्मूलाज देखा था। साइन एक्स देख लिया था, कॉस एक्स देख लिया था, है ना। साइन के एक्स भी देख लिया था, कॉस के एक्स भी देख लिया था, है ना। यानी हम 3 तो 5 फॉर्मूलाज को देख चुके थे। मैं साइन से फिर से शुरू कर देता हूं, आप देख लेना। फोर्थ फॉर्मूला मतलब एबीसी डी की मैं बात करूंगा साइन से, फिर से साइन एक्स कॉस एक्स से। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, देन एफ ऑफ एक्स dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सी भी ऐड करते थे, ये भी मैंने लॉजिक बताया था, सी क्यों ऐड करते हैं। ई इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन के एक्स, मतलब कभी कभी साइन 2x, साइन 3x ऐसा कुछ हो जाएगा, देन एफ ऑफ एक्स dx is equal to minus cos kx by k plus c. If f of x is equal to cos x, then f of x dx integration is equal to sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता था। G if f of x is equal to cos kx, then f of x dx is equal to, मतलब f of x dx का मतलब cos kx dx is equal to sin kx by k प्लस सी। उसी तरीके से हम लोग देखते थे कि जैसे tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, हाँ, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, यानी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होना चाहिए। आप प्लस सी भी एक ऐड करते ही जी, एक फॉर्मूला यहां से भी आ जाएगा। h if f of x is equal to sec square x, then f of x dx इंटीग्रेशन sec square x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा, tan x प्लस c। सेम तरीके से chi if f of x is equal to sec square kx, then f of x dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू sec स्क्वायर kx से क्या आ जाएगा? तो sec स्क्वायर kx का आ जाएगा tan kx by k आ जाएगा, tan kx by k प्लस c। और इस चीज को आप देख भी सकते हो, है ना। कभी भी आपको मन करे कि नहीं थोड़ा सा जस्ट क्रॉस वेरीफाई किया जाए तो आप डिफरेंशिएट कर देना। आप tan kx by k प्लस c को डिफरेंशिएट करोगे ना तो आपको sec स्क्वायर kx मिल जाएगा। देखने से भी लग रहा है क्योंकि 1 by k बाहर, tan kx का k sec स्क्वायर kx, k कैंसिल, तो sec स्क्वायर kx बच जाएगा और c का तो 0 होगा ही आगे। तो ये सारी चीजें फिंगर पे, मतलब पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। आप इन सारी फॉर्मूलाज को, है ना, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि सच में ये सही फॉर्मूला है कि नहीं। उसके बाद और भी जहां जहां रिवर्स प्रोसेस वाले फॉर्मूले, जैसे मैंने साइन कॉस टैन कर दिया, आप कॉसेक कॉट और सेक का खुद ब खुद कर सकते हो कि जो होता था, है ना। उसी तरीके से j if f of x is equal to e to the power x
देन f ऑफ x dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c ही होगा, कारण क्योंकि हमने देखा भी था कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x आप प्लस c तो ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या पता पहले से c होता तो डिफरेंशिएट करो, आप इसको डिफरेंशिएट करो देखो ये मिलेगा, c का तो 0 हो जाता है, सेम लॉजिक से कि if f of x is equal to e to the power kx, e to the power kx, then f of x dx integration is equal to e to the power kx by k plus c, है ना। मतलब x के बदले kx करते हैं ना, आप हर जगह देखना है x के बदले जैसे ही kx होता है तो इंटीग्रेशन में k से डिवाइड हो जाता है, c तो ऐड करना ही है, e to the power kx plus k, जैसे e to the power 2x dx कहीं पे लिखा हुआ हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो e to the power 2x dx is equal to हो जाएगा e to the power 2x by 2, पूरे में by 2 से डिवाइड भी कर देंगे 2 से, ठीक है ना। All right. Okay. L. If f of x is equal to one by x, then f of x dx integration is equal to ln x plus c, जैसे 1 by x dx integration is ln x plus c। इतने फॉर्मूलाज को आप तत्काल ध्यान रखिए, इसके अलावा भी बहुत सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे, अभी हम इतने पे फोकस करेंगे, इतना जब एक बार में आ जाएगा तो और भी चीजें ऑटोमेटिकली आने लगेंगी, है ना। इतने फॉर्मूलाज पे एटलीस्ट, ये एटलीस्ट बोल रहा हूं, इतना जरूर आना चाहिए, इसके अलावा और भी इंटीग्रेशन आता है तो अच्छी बात है, बट फिजिक्स में इससे हम काम अपना चला लेंगे, ठीक है ना। मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं, है ना, मैं कुछ होमवर्क आपको दे दूं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो होमवर्क ले लीजिए। इंटीग्रेट द फॉलोइंग, पहला है f of x is equal to x स्क्वायर माइनस 2x, मतलब अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब आपको f of x dx निकालना है ना। f of x is equal to x स्क्वायर माइनस dx, इंटीग्रेट द फॉलोइंग f of x, मतलब जितने भी f of x मैं दे रहा हूं उन सबको आपको इंटीग्रेट करना है, मतलब ये और dx लगा देना, इंटीग्रेट करने का मतलब ये होता है। b f of x is equal to 2 plus 3x स्क्वायर, c f of x is equal to sin 2.5x, d f of x is equal to sec स्क्वायर 3x plus cos 2x, e f of x is equal to 1 by x plus x,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स, और एक और ले लीजिए एच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर 2x प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट एक्स। इन सारे एफ ऑफ एक्स को आप इंटीग्रेट करोगे, यानी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन निकालना है। ध्यान ये रखना है कि सबको सॉल्व करने के बाद सी ऐड करना नहीं भूलेंगे, सब में सी ऐड हम करेंगे। ऑलराइट, तो इतने होमवर्क्स है, जरूर करेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन, अभी तक जो हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे ना, उसमें केवल एक इंटीग्रेशन का साइन था, है ना, जिसे हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। ऑलराइट, लेकिन कभी कभी उस इंटीग्रेशन में लिमिट दी हुई होती है ना, क्योंकि हमने बात की थी कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स बेसिकली क्या देगा। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली क्या देता था, तो हम लोग ने बोला था एरिया अंडर द कर्व। कर्व कौन सा, तो कर्व एफ ऑफ एक्स वर्सेस एक्स का। जैसे मान लो ये कर्व है तो ये एरिया देगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कितना एरिया देगा, क्योंकि ये कर्व तो न जाने कहां तक होगा, ये पूरा एरिया देगा कि कम एरिया देगा, कितना एरिया। जब जैसे कोई भी कहेगा कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन सिंबल गिव्स एरिया अंडर द कर्व, लेकिन जब कोई पूछेगा हाउ मच एरिया, तो उसका जवाब कहां से मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक्स पे एक लिमिट होनी चाहिए ना, कि मैं x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 3 तक का एरिया लेना चाहता हूं, या x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक का एरिया लेना चाहता हूं, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं तो ये बाउंडेशन होनी चाहिए। तो उस बाउंडेशन का मतलब एरिया में फिनिटनेस कितना, हाउ मच एरिया का जो जवाब है ना, वो लिमिट से मिलता है। कहां से मिलता है, लिमिट से। तो जैसे यहां ये इंटीग्रेशन का जो सिंबल है ना, इसके नीचे एक लिमिट दी जाती है जिसे लोअर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लोअर लिमिट। और ऊपर एक लिमिट दी जाती है, सपोज बी दे रहा हूं, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, इसे हम लोग कहते हैं अपर लिमिट। यानी इंटीग्रेशन में जैसे ही ये लिमिट दे दी जाती है, जैसे कहीं पे केवल एफ ऑफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन सिंबल दिया हुआ है, तो वो इंडेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है। क्या कहलाता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल। ये मैथ्स वाले लोग, आईआईटी एस्पिरेंट जितने भी हो, तुम लोग मैथ्स में पूरी डिटेल में पढ़ोगे। अभी तो फिजिक्स में जितना यूज हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट ए टू बी दिया हुआ हो, तो समझ जाना कि वो डेफिनिट इंटीग्रल है। डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब उससे सच में कोई फिनिट एरिया आने वाला है, सच में कुछ, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें तो उससे सचमुच कुछ एरिया आने वाला है। ऑलराइट, तो ए टू बी जब लिमिट दी हुई होती है, तो उससे एक डिफिनिट एरिया का वो मतलब डिफिनिट एरिया को शो करता है। जैसे यहां पे जब ए टू बी लिमिट दे दी जाएगी ना, तो इसका मतलब होता है कि मुझे एरिया लेना है, लेकिन कितना, उसका जवाब मिल गया। कहां से कहां तक, तो मान लो ये x इज इक्वल टू ए है, और यहां से लेके यहां तक x इज इक्वल टू बी है, तो यहां तक का एरिया मतलब ये, मान लो ये पूरा एरिया लेंगे, x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी तक का ये पूरा एरिया। ये एरिया अगर हम बात करें, मान लो कर्व कहीं तक है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें एरिया कितना लेना है, इतना। कहां से शुरू है एरिया को लेना, x इज इक्वल टू ए से शुरू करना है और x इज इक्वल टू बी तक जाना है, और कर्व के नीचे का और x एक्सिस के ऊपर का पूरा शेडेड एरिया हमें दे देगा। ये मतलब f ऑफ x dx विल गिव यू शेडेड एरिया। ये मैं शेडेड एरिया की लिख रहा हूं। शेडेड एरिया कहां से कहां तक है, x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक का एरिया है। अब देखिए ये है क्या बेसिकली, तो अगर इफ f ऑफ x dx
सिंबल को समझिएगा, एफ ऑफ एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन गिव्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अगर सपोज, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी एक फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक दूसरा फंक्शन मिलता है ना, जैसे एक्स टू द पावर एन को करते हैं तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी मिलता ही है। तो अगर स्मॉल एफ ऑफ एक्स एक्स टू द पावर एन हो जाए तो ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन फॉर्मूला से। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे सपोज दिस इज एक्स टू द पावर एन, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। ये फॉर्मूला से हमने निकाला, अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया था प्रीवियस लेक्चर में और आज, और सी तो ऐड होता ही होता है। तो देखिए ये एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन विदाउट एनी लिमिट, अब यहां कोई लिमिट नहीं है यानी ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है, एंड इट गिव्स अस कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्या देता है ये, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी अगर देता है, देन लिमिट का मतलब क्या है, जैसे मैंने तो बोल दिया कि लिमिट दे, ज्योमेट्रिकली तो आपने देख लिया कि एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स वर्सेस एक्स ग्राफ को का कर्व का नीचे का शेडेड एरिया कहां से कहां तक का, तो x इक्वल टू ए से शुरू करना है, x इक्वल टू बी तक जाना है और कर्व के नीचे के एरिया को ले लेना है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग वो है, लेकिन वो कैलकुलेट कैसे होगा, तो कैलकुलेट अब होगा कैसे, तो देन एफ ऑफ एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन, एफ ऑफ एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लिमिट ए टू बी इज इक्वल टू होता है कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, ये होता है। यहां पे सी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पता है क्यों, क्योंकि आप कैपिटल एफ ऑफ बी प्लस सी लिखोगे माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए प्लस सी लिखोगे तो सी सी कैंसिल हो जाएगा। यहां पे मैं फिर से समझा रहा हूं, यहां सी लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, जब लिमिट चली जाती है ना तो वो सी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये जो सी है वो एफ ऑफ बी के भी साथ आएगा और वही सी एफ ऑफ ए के भी साथ आएगा, इसलिए सी सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए सी को हम नहीं लिखते हैं, ध्यान रखेंगे। तो सी केवल इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जब करते हैं ना तभी सी लिखी जाती है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को तभी लिखा जाता है। लेकिन जब डिफिनिटनेस आ जाता है, मतलब लिमिट जाती है लोअर से अपर, ये लोअर लिमिट है ए और अपर लिमिट है बी, तो जब हम लिमिट के साथ इसे सॉल्व करते हैं तो सी को लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो इट गिव्स अस कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। जैसे सपोज एग्जांपल से समझिए, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर, एक एग्जांपल दे रहा हूं और अब आप समझिएगा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2, लिमिट 1 से 2, ये कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले तो देखिए गौर कीजिए, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स एक्स स्क्वायर है ना, तो एफ ऑफ एक्स डीएक्स कितना होगा, तो हम अभी जानते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स, आप फॉर्मूला लिस्ट में फर्स्ट फॉर्मूला देखिएगा, एफ ऑफ एक्स डीएक्स, एफ ऑफ एक्स इज इफ एक्स टू द पावर एन, देन स्मॉल एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। लेकिन जब लिमिट चली जाती है तो सी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से बिल्कुल क्लियर है कि अगर स्मॉल एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स एक्स स्क्वायर है तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो जाएगा हियर, यहां से कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। ये तो सी तब लिखते हैं जब लिमिट नहीं होती है, यहां सी बाद में जब सॉल्व करेंगे तो सी कैंसिल आउट हो जाएगा, वो बात की बात है। तो यहाँ एन कितना है, यहाँ एन है 2, एक्स टू द पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, यही हमारा क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। यानी ये है एक्स टू द पावर 3 बाई 3, एक्स टू दी पावर 3 बाई 3 है, क्योंकि एक्स एक्स स्क्वायर है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स अगर एक्स एक्स स्क्वायर है तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स होगा एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3। आप प्लस सी भी ऐड कर दो, अभी तो तत्काल ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही इस लिमिट को रखने की बारी आएगी सी का कोई मीनिंग नहीं रहता है। कारण क्योंकि अभी हमने देखा इसमें कहां क्या आया है, तो कैपिटल एफ ऑफ बी, कैपिटल एफ कितना है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, तो कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। मतलब इस फंक्शन में ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन है, इसमें एक्स के बदले एक बार बी रखेंगे है ना, और
माइनस करेंगे, फिर x के बदले एक बार a रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा। तो यहां से अगर हम लिखना चाहें, सभी लोग देखिएगा, अगर हम कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए लिखना चाहें, तो सबसे पहले कैपिटल एफ ऑफ बी क्या आएगा, गौर कीजिए, इसी एग्जांपल से सारी कहानी आपको समझनी है। कैपिटल एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या आया है, एक्स टू द पावर 3/3 प्लस सी। मुझे लिखना है कैपिटल एफ ऑफ बी, मतलब एक्स के बदले क्या रखना है, बी। बी मेरा कितना है 2, मतलब मुझे इस पूरे कहानी में एक्स को 2 रखना है, तो मैं क्या लिखूंगा 2 क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब है तो 2 पे पावर 3/3 प्लस सी, तो प्लस सी भी लिखूंगा। देखो मैं प्रूव भी करने जा रहा हूं कि सी फाइनल नहीं लिखते हैं जब लिमिट चली जाती है। फिर माइनस करना है तो मैं माइनस करूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा, तो फिर मैं लिखूंगा कैपिटल एफ ऑफ ए, मतलब इस पूरी कहानी में एक्स का वैल्यू ए लेंगे। ए कितना है हमारे क्वेश्चन में 1, यानी एक्स के बदले 1 रखो, तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब बाई 3 प्लस सी, तो प्लस सी। फिर ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 क्यूब 8/3 प्लस सी माइनस 1 का क्यूब 1/3 माइनस प्लस माइनस सी। अब आप देख सकते हो ये सी कहां कैंसिल हो गया, इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ सी ऐड या सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वाई सी इज इलिमिनेटेड इन डिफरेंट इंटीग्रल, उसका ये प्रूफ भी है ना। तो सी सी तो कैंसिल हो गया, सो 8/3 माइनस 1/3, ये कितना आ जाएगा, तो 8 माइनस 1 7/3, 7/3 यूनिट इज द आंसर, 7/3 यूनिट इज द आंसर। मतलब अगर कोई कहे कि y इज इक्वल टू x² एक कर्व है, y चाहे स्मॉल एफ ऑफ x इज इक्वल टू x² एक कर्व है, तो उस कर्व के नीचे x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक का एरिया कितना होगा, तो 7/3 यूनिट होगा। कितना होगा, 7/3 यूनिट, क्योंकि ज्योमेट्रिकली ये क्या है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ज्योमेट्रिकली। क्लियर हो गया। तो इस पे भी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, 2-4 क्वेश्चंस दे रहा हूं डिफरेंट। ऑलराइट, कुछ क्वेश्चंस इस पे दे देता हूं मैं। फाइंड ए एक्स क्यूब dx इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2, मतलब एक्स क्यूब dx का मतलब मैंने स्मॉल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहीं पे लिख दिया, एक्स क्यूब ही स्मॉल एफ ऑफ एक्स, यानी ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर n dx कितना होता है, x टू द पावर n+1/n+1, यानी x टू द पावर 3+1/3+1, है ना। प्लस c भी ऐड कर देना, c ऐड करने से डरना नहीं है, क्योंकि c दोनों में आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए का मतलब है कि एक बार x को 2 रखेंगे सॉल्व करने के बाद, है ना, पूरी कहानी को लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर एक बार 0 रखेंगे, क्योंकि स्मॉल a 0 है, स्मॉल b 2 है, a से b लिमिट जाती है। ओके, दूसरा है साइन x dx इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2। तीसरा है cos x dx इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π। डी, तीसरा है 2dx इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 3। ई 2x² dx इंटीग्रेशन लिमिट -1 से 0।
एफ सेक स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 4। ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ लिमिट वाले हैं, आप सबको सॉल्व कीजिएगा। दिस इज द होमवर्क फॉर यू, है ना। डू दिस क्वेश्चंस। एक और दे देता हूं, ABCDE G e टू द पावर x dx इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2। एक और ले लो, e टू द पावर माइनस x dx इंटीग्रेशन लिमिट -1 से 1। डू दिस 8 क्वेश्चंस। और इसके पहले भी मैंने 8 दिया था, 16 क्वेश्चंस हो गए छोटे छोटे। ये इंटीग्रेशन में आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स अब ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है। थोड़ा सा बाइनोमियल पढ़ लेंगे और थोड़ा सा लॉग पढ़ लेंगे तो हमारा बेसिक मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।